एलजी मनोज सिन्हा जी आज सांबा जिला की शूरवीरों की धरती गुड़ा सलाथिया में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कही कई अहम बातें। क्या कुछ कहा एलजी मनोज सिन्हा जी ने युवाओं के लिए, सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। पगड़ी बांधने की परंपरा जम्मू की दे जोरदार तालियों से शत्रु बुद्धि विनाशा। बोलिए भारत माता की। कह सकता हूं कि जीसीसी का संकल्प युवा व्यक्तित्वों को समृद्ध करना, उन्हें आत्मविश्वास से प्रेरित करना, उनके जीवन में नए और लाभकारी बदलाव लाना तथा इस गांव और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देना है। पिछले 6 वर्षों में, जैसे युवा साथी ने बताया कि 2019 में हमने शुरुआत की, युवाओं को जीवन की बुनियादी चुनौतियों का सामना करने और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की एक बहुत ही सराहनीय पहल आप सबने की है। युवा आकांक्षाओं को आपने ऊंची उड़ान दिया है। मुझे स्मरण है, मोहन सिंह जी डोगरी बोल रहे थे, मैं उस तरह से बोल नहीं सकता, लेकिन लिख के मैं ले आया हूं, मैं भी कुछ बोलूंगा। डोगरी की महान कवित्री पद्मा सचदेवा जी ने सामान्य आदमी की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हुए लिखा था, निकड़े फंगड़ू उच्ची उड़ान, जाइए थमना किया समान। यानी मेरे पंख छोटे हैं और उड़ान बड़ी ऊंची है, अब आसमान कैसे छुआ जाए। गुड़ा सलाथिया के युवा साथियों के लिए आसमान छूने का साधन मैं कह सकता हूं कि जीसीसी ने तैयार किया है। सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मिलनी चाहिए। वो व्यवस्था यहां लागू कर दी। वो पर्चियों पर नौकरी का जमाना कूड़ेदान में चला गया, इतिहास के कूड़ेदान में है, वो फिर आने वाला नहीं। जिसमें योग्यता होगी, जिसमें क्षमता होगी, वही सरकारी नौकरी पाएगा। ये व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में स्थापित है। मैं जानता हूं कई लोगों को इसको लेकर दर्द है, लेकिन वो दर्द उनका बना रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत से, परिश्रम से पढ़ता है, उसके माँ बाप किस भरोसे से उसे पढ़ाते हैं। ये किसी का नैतिक हक नहीं है कि योग्यता को छोड़ करके सिफारिश के आधार पर नौकरी दी जाए। मैं ऐसे अनेक नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से मिला। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले आदमी की बेटी एक दिन मेरे पास आई, कहा साहब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे नौकरी मिलेगी। आज वो केएस अफसर हो गई। ये दिन जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 वर्षों में देखा। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ की इकॉनमी को, यहाँ के रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते, क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की। गर्व से कह सकता हूँ कि यह संस्थान और इससे जुड़े गुड़ा सलाथिया के युवा वॉलंटियर्स, यहाँ के आम नागरिक केवल सांबा जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि युवा ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों से जोड़ने, बहनों को एम्पावर करने, नशे के खिलाफ सामूहिक अभियान, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक कार्यों में जीसीसी ने पूरी शक्ति, समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया है। एक ऐसी प्रेरणादायी परंपरा स्थापित की है जो देश के अन्य युवा संस्थानों का, संगठनों का मार्गदर्शन भी कर सकती है। जो प्रयास आपने किए हैं निश्चित रूप से प्रेरणादायक हैं।
मैं चाहूंगा कि गुड़ा सलाथिया और पूरे जम्मू कश्मीर के युवा साहसी, सूरवीर और मजबूत हों। सबसे बढ़कर वो अपनी नैतिकता और आदर्शों पर अडिग रहें, क्योंकि जैसा आप सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात पर बल दे रहे हैं, विकास भी विरासत भी। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे युवाओं के पास जो टैलेंट है, सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण ये दुनिया को नया रास्ता हमारे युवा दिखला सकते हैं। हमें निरंतर प्रयास करना होगा कि जीसीसी ने जैसी पहल की है उस पर और भी गांव समर्पित भाव से आगे बढ़ें। तो आपने देखा कि एलजी मनोज सिन्हा जी ने क्या कुछ कहा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, और खासतौर पर जिस तरह से आज वो जिला सांबा की शूरवीरों की धरती गुड़ा सलाथिया में पहुंचे। पहली बार वो गुड़ा सलाथिया में आए और यहां पर पहुंचकर उन्होंने यहां के एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया की काफी तारीफ की, सराहना की। वो किस लिए? क्योंकि इस सेल ने युवाओं को अपने साथ जोड़कर युवाओं को अच्छी जगह पर एनर्जी चैनलाइज करने के लिए बूस्ट अप किया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहां पर इस सेल के साथ जो जुड़े युवा हैं वो कई अच्छी जगहों पर पहुंच चुके हैं। वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई में काफी अच्छा जो है वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आज एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंचे, जिसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा जी ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया की सराहना भी की। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने कई अहम बातें युवाओं के लिए कही। खासतौर पर यहां पर अगर देखें तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें तो युवा जो है वो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको सरकारी नौकरी मिलनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के आधार पर आज हम देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में गया है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वो दौर गुजर गया है जब बैकडोर एंट्रीज होती थी और अब जो है मेहनत करने वाले जो टैलेंटेड युवा है, बच्चे हैं, उनकी मेहनत के आधार पर उनको नौकरियां मिलती हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। वो वक्त गुजर गया जब बैकडोर एंट्रीज होती थी। इस तरह से बातें उन्होंने साफ तौर पर कही है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि एक रेडी लगाने वाले की अगर बच्ची मेहनत करके सरकारी नौकरी पा सकती है तो आप युवाओं में भी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप भी मेहनत करके ट्रांसपेरेंसी के आधार पर सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिनको तकलीफ है उनको तकलीफ होगी, वो तकलीफ जो वो दूर नहीं हो सकती। लेकिन आज ट्रांसपेरेंसी का वक्त है, ट्रांसपेरेंसी पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय देखने को मिल रही है और इसलिए उन्होंने कहा कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जो मेहनत करता है उसे आगे जरूर आना चाहिए। तो कई अहम बातें उन्होंने कही हैं और खासतौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बात की है। उन्होंने किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बात की, खासतौर पर किस तरह से रिफॉर्म्स कहां पर लाने की जरूरत, तमाम अहम बातें उन्होंने आज गुड़ा सलाथिया में पहुंचकर की हैं। तो काफी अहम और इंपॉर्टेंट दौरा था आज उनका जिला सांबा के गुड़ा सलाथिया का। यहां पर उन्होंने युवाओं को काफी अच्छे टिप्स भी दिए। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।